रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 76। श्री रामकृष्ण देव के आदेशानुसार मथुर बाबू की साधु सेवा। यह पहले ही कहा जा चुका है कि रानी रासमणि के निधन के बाद दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में श्री जगदम्बा की सेवा संबंधी कोई त्रुटि देखने में नहीं आने पाई। श्री रामकृष्ण गत प्राण मथुरा मोहन का इस सेवा के निमित्त व्यय करने में किसी प्रकार के संकोच की बात तो दूर रही, बहुधा श्री रामकृष्ण देव के निर्देशानुसार वे निर्धारित राशि से कहीं अधिक व्यय किया करते थे। देव देवियों की सेवा के अतिरिक्त साधुओं की सेवा में उनका विशेष अनुराग था, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणाश्रित मथुर बाबू उनकी शिक्षानुसार साधु भक्तों को ईश्वर के ही रूप समझा करते थे। इसलिए यह देखने में आता है कि उस समय जब श्री रामकृष्ण देव ने साधु भक्तों को अन्नदान करने के निमित्त, उनकी देह रक्षा के निमित्त वस्त्र, कंबल आदि तथा नित्य काम में आने वाली वस्तु, कमंडलू आदि देने की व्यवस्था करने के लिए कहा था, तब उस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए उन्होंने उन वस्तुओं को खरीदकर काली मंदिर के एक कमरे में रखवा दिया तथा कर्मचारियों को यह आदेश दिया कि उस नवीन भंडार की वस्तुओं का वितरण श्री रामकृष्ण देव के आदेशानुसार होगा। फिर उसके कुछ दिन बाद सभी संप्रदाय के साधु भक्तों के लिए साधनानुकूल वस्तुओं को प्रदान करने के पश्चात उन लोगों को भोजन कराने की अभिलाषा भी श्री रामकृष्ण देव के हृदय में उदित हुई। कहना न होगा, मथुरा मोहन ने उसकी भी पूरी व्यवस्था कर दी थी। संभवतः सन 1863-64 में ही मथुरा मोहन ने श्री रामकृष्ण देव के अभिप्रायानुसार इस प्रकार साधु सेवा की यथोचित व्यवस्था की थी। इसी कारण रानी रासमणि के काली मंदिर की अद्भुत अतिथि सेवा की बात सर्वत्र साधु भक्तों में प्रचारित हो गई थी। यद्यपि रानी रासमणि के रहते ही तीर्थ पर्यटनकारी साधु परिव्राजकों को यह बात विदित थी कि मार्ग में 2-4 दिन विश्राम लेने के लिए काली मंदिर में व्यवस्था है, फिर भी उक्त प्रसंग के बाद से उसकी ख्याति चारों ओर अधिक रूप से फैल जाने से सभी संप्रदाय के विशिष्ट साधुगण वहां उपस्थित हो आतिथ्य स्वीकार कर परितृप्त होकर मंदिर के सेवा संचालक को आशीर्वाद देते हुए गंतव्य स्थान की ओर चले जाते थे। इस प्रकार समागत विशिष्ट साधुओं का विवरण हमें जहाँ तक श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसका हमने अन्यत्र उल्लेख किया है। केवल जटाधारी नामक जिस रामायत पंथी साधु से श्री रामकृष्ण देव ने राम मंत्र की दीक्षा ली थी तथा जिन्होंने श्री रामलला नामक श्री रामचंद्र जी का बाल विग्रह उन्हें प्रदान किया था, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में उनके आगमन काल को अवगत कराने के निमित्त यहाँ पर उसका पुनरुल्लेख किया जा रहा है। संभवतः सन 1864 में वे श्री रामकृष्ण देव के समीप पधारे थे। जटाधारी का आगमन। श्री रामचंद्र जी के प्रति जटाधारी के अद्भुत अनुराग तथा प्रेम की बातें श्री रामकृष्ण देव के मुखारविंद से हमें बहुधा सुनने को मिली हैं। बालक रामचंद्र की मूर्ति ही उनके लिए अत्यधिक प्रिय थी। दीर्घकाल पर्यंत उस मूर्ति की सेवा करने के फलस्वरूप उनका मन भाव राज्य में प्रविष्ट हो इस प्रकार अंतर्मुखी तथा तन्मय हो चुका था कि दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप आने से पूर्व ही उन्हें यह स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि श्री रामचंद्र जी का ज्योतिर्मय बाल विग्रह सचमुच उनके सम्मुख आविर्भूत हो उनकी पुनीत भक्ति सेवा को स्वीकार कर रहा है। प्रारंभिक अवस्था में कभी कभी कुछ क्षण के लिए उन्हें इस प्रकार का दर्शन होता था और उस समय वे आनंद मग्न हो जाते थे। तदनंतर ज्यों-ज्यों वे साधना क्षेत्र में अधिक अग्रसर होने लगे, वह दर्शन भी उनके लिए उतना ही घनीभूत होकर दीर्घ स्थायी तथा क्रमशः प्रतिदिन दिखाई देने वाले अन्यान्य विषयों के रूप में परिणत हो गया था। इस प्रकार बाल श्री रामचंद्र जी उनके नित्य सहचर जैसे बन चुके थे।
जिनको अवलंबन कर उनके जीवन में इस सौभाग्य का उदय हुआ था, उन्हीं रामलला विग्रह की सेवा में संलग्न रहकर जटाधारी भारत के विभिन्न तीर्थों का पर्यटन करते हुए उस समय दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आकर उपस्थित हुए थे। जटाधारी के साथ श्री रामकृष्ण देव का घनिष्ठ संबंध। रामलला की सेवा में नियुक्त जटाधारी ने इस बात को कभी किसी से व्यक्त नहीं किया था कि उन्हें बालक रूप रामचंद्र जी की भावघन मूर्ति का सर्वदा दर्शन होता रहता है। लोगों को केवल इतना ही ज्ञात था कि एक धातु निर्मित बाल विग्रह की सेवा अत्यंत निष्ठा के साथ वे करते रहते हैं, किंतु भाव राज्य के अद्वितीय अधीश्वर श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि उनके साथ प्रथम भेंट के समय ही स्थूल यवनिका के व्यवधान को भेद कर अंतरस्थित निगूढ़ रहस्य तक पहुंच चुकी थी। इसलिए प्रथम दर्शन से ही जटाधारी के प्रति वे श्रद्धाशील हो गए थे और उन्हें आवश्यक द्रव्यादि सानंद प्रदान कर उनके समीप प्रतिदिन पर्याप्त समय तक रहते हुए उन्होंने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा परिपाटी का निरीक्षण किया था। जटाधारी को जिस श्री रामचंद्र जी की भावघन दिव्य मूर्ति का सर्वदा दर्शन होता रहता था, उसी भावघन मूर्ति के दर्शन प्राप्त होने के कारण ही श्री रामकृष्ण देव ने इस प्रकार का व्यवहार किया था। इस बात का उल्लेख अन्यत्र किया गया है। इस प्रकार जटाधारी के साथ श्री रामकृष्ण देव का संबंध क्रमशः विशेष श्रद्धापूर्ण घनिष्ठता के रूप में परिणत हुआ था। रमणी भाव के उदय से श्री रामकृष्ण देव का वात्सल्य भाव की साधना में प्रवृत्त होना। यह पहले ही कहा जा चुका है कि श्री रामकृष्ण देव के भीतर उस समय रमणी भाव का उदय हुआ था तथा उस भाव में बहुत दिन तक वे तन्मय थे। मन की प्रबल प्रेरणा के फलस्वरूप अपने को श्री जगदम्बा की नित्य सहचरी समझकर बहुधा स्त्री वेश में रहना, पुष्प मालादि बनाकर उनकी वेशभूषा सजाना, बहुत देर तक चमर से व्यजन करना, मथुर बाबू के द्वारा नए नए गहने बनवाकर उन्हें पहनाना तथा उनकी तृप्ति के निमित्त उनके सम्मुख नृत्य गीत करना आदि में उनका अधिकांश समय व्यतीत होता था। जटाधारी के साथ वार्तालाप के प्रसंग में श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति प्रीति पुनः उद्दीप्त होने के कारण उन्हें उस समय उनकी भावघन मूर्ति का दर्शन प्राप्त हुआ तथा रमणी भाव के प्राबल्य से उनका हृदय वात्सल्य रस में पूर्ण हो उठा। माँ अपने शिशु पुत्र को देखकर जिस अपूर्व प्रीति तथा प्रेमाकर्षण का अनुभव करती है, वे भी उस शिशु मूर्ति के प्रति तदनुरूप आकर्षण अनुभव करने लगे। उस प्रेमाकर्षण ने ही उस समय जटाधारी के बाल विग्रह के समीप उनको बैठाकर यह अनुभव तक नहीं होने दिया कि समय किस प्रकार व्यतीत हो रहा है। स्वयं उनसे ही हमने सुना है कि वह उज्ज्वल देव शिशु अपनी मधुर बाल चेष्टाओं द्वारा उनको मुग्ध कर प्रतिदिन सारे समय के लिए अपने समीप उन्हें पकड़ रखने का प्रयास करता था। उन्हें बिना देखे व्याकुल हो उनकी राह देखा करता था तथा कहना न मानकर उनके साथ जहाँ तहाँ जाने को उद्यत हो उठता था। किसी भाव के उदय होने पर उसकी चरम उपलब्धि के निमित्त उनके प्रयास तथा इस प्रकार का आचरण कहाँ तक उचित है, तत्संबंधी आलोचना। श्री रामकृष्ण देव का प्रयत्न परायण मन कभी किसी कार्य को आधा संपन्न कर शांत नहीं होता था। स्थूल कार्यों में प्रकटित उनका वह स्वभाव सूक्ष्म भाव राज्य के विषयों में भी उसी प्रकार दृष्टिगोचर होता था। यह देखा जाता था कि स्वाभाविक प्रेरणा से भाव विशेष के द्वारा उनका हृदय ओतप्रोत हो जाने पर उसकी चरम सीमा तक की उपलब्धि किए बिना वे निश्चिंत नहीं हो पाते थे। उनके इस प्रकार के स्वभाव की बात को सुनकर संभवतः कोई पाठक यह सोचने लगे, वास्तव में ऐसा करना कहाँ तक उचित है। हृदय में किसी के भाव के उदय होते ही उसके साथ उसके हाथ का खिलौना बनकर उसके पीछे दौड़ने से मनुष्य का क्या कभी कल्याण हो सकता है। दुर्बल मानवों के हृदय में अच्छे बुरे तथा सभी प्रकार के भाव जब निरंतर उदित होते रहते हैं,
ऐसी स्थिति में श्री राम कृष्ण देव का उस प्रकार का स्वभाव, चाहे वह उन्हें विपथगामी भले ही न करे, फिर भी साधारण मानवों के लिए कभी अनुकरणीय नहीं हो सकता। केवल अच्छे भावों का ही उदय उसमें होगा। अपने ऊपर इतना विश्वास रखना मानवों के लिए कभी उचित नहीं है। अतः संयम रूपी लगाम के द्वारा भाव रूपी घोड़ों को सदा नियंत्रित रखना ही मनुष्यों का लक्ष्य होना चाहिए।